नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार समग्र, और इसमें किस सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो ये हमारा सेक्शन जो होगा यह हो जाएगा प्राचीन बिहार का डिस्कस करेंगे। यह बीपीएससी के लिए, सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें देखा जाता है कि प्राचीन बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उसको नहीं बना पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक सीरीज निकाला जाए। बिहार समग्र बुक से जितने भी क्वेश्चन प्राचीन बिहार के होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन बिहार से है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में जो है व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है मगध में रहने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, बिहार के क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में जो है बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। तीसरा है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये इसका सही उत्तर चिरांद सारण में जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसका ईस्वी कितना है आप लोग नवपाषाण कालीन का कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। तो चिरांद को कितने से 1800 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार से नहीं था? तो मगध था, अंग था और वज्जी था। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वत्स महाजनपद बिहार से नहीं था। 6 नंबर है, विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है, तो विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में। नेक्स्ट है 7, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 8 नंबर, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो वाराणसी का बौद्ध साहित्य में है, मथुरा का भी उल्लेख है, तक्षशिला का भी है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, लखनऊ का उल्लेख नहीं है। 9 नंबर है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश से है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जो है हर्यक वंश से संबंधित है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक बिंबिसार के समकालीन थे। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह या ग्रीवराज? यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 66वां। 16 नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ? तो यह घनानंद के शासनकाल में हुआ। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मतलब भारत में आक्रमण हुआ लेकिन घनानंद मगध का सम्राट था, तो इसी के समकालीन है ये। 13 है, विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछ रहा है किस शब्द का? तो ब्रिसल शब्द का विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में। कई बार यह पूछ दिया जाता है कि मुद्रा राक्षस कौन लिखे हैं? तो विशाखा दत्त। मौर्यों को इसमें क्या कहा गया है? ब्रिसल, सांड कहा गया है। 14 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेल गोला में स्थित चंद्रागिरी पहाड़ी में अपना शरीर त्यागा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागा था। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो अशोक के पिताश्री थे। नेक्स्ट हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो मगध का जो शासक अशोक था, उन्होंने कश्मीर में ही श्रीनगर की स्थापना की थी। 17 नंबर है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबारी में मंत्री पद पर सुशोभित हुए? तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्राचीन विख्यात राजनीतिकार वत्सकार अजातशत्रु के शासनकाल में मंत्री पद पर सुशोभित हुए थे। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का आते हैं, अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो चोल भी नहीं था, चेर भी नहीं था, पांडे भी नहीं थे, इसीलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, तीनों ही। नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? तो उपगुप्त का ही नाम क्या था? मेगलितिपुत्तस जो है इसी का नाम था, और यही जो है तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किया था। तो अशोक ने उपगुप्त से ही क्या किया था? अपना शिक्षा लिया था।
20 नंबर में है महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडा ग्राम में जो है महावीर का जन्म स्थान है और लुम्बिनी में बौद्ध का है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, तो पशु बलि का विरोध, दोनों ही धर्म में समानताएं थी। नेक्स्ट देख लीजिए, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, और इसका अध्यक्ष मेघलित्तिपुत्तस ने किया था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में हुआ था, और प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर में। इसके कौन करवाए थे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीत कौन करवाया था। नेक्स्ट है 24 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक ने किया था। प्रथम बौद्ध सिख संगीत का मैं बता दे रहा हूँ किसने आयोजित किया था, अजातशत्रु ने करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कौन करवाया था, अजातशत्रु ने। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया था, तो कालाशोक, और तृतीय अशोक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ, तो बिंबिसार के अधीन जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। 26 में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ, तो मेगास्थनीज जो है ये 315 ईस्वी के ईसा पूर्व जो है आए थे। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कब आए थे, 315 ईस्वी के आसपास, 315 ईस्वी। आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में जो है जो भी दूत आए होते हैं विभिन्न देशों से उसका पूछ दिया जाता है, तो 315 आप लोग याद रखेंगे मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। और मैंने वादा किया है कि अपने यूट्यूब चैनल से 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप लोग देखेंगे तभी हम टकराएंगे। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करवाइए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊं, कंटेंट लाऊं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो जो है 500 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, और इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1500 व्यूज़ इस वीडियोज़ का हो जाना चाहिए, और 1000 लाइक। नेक्स्ट हम आते हैं 27 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था, तो चंद्रगुप्त के मौर्य में जो मेगास्थनीज आया था उसको सेलुकस ने भेजा था। 28 नंबर है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, जिसको मौर्य साम्राज्य से संबंधित है जो। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो शिलालेख 13 में है। और भाब्रू स्तंभ लेख में क्या किया गया है, अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है 30 नंबर, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है, इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा था। यह 315 ईस्वी में भारत आया हुआ, पटना आया था। निम्नलिखित को सुलेमित कीजिए, तो मौर्य वंश का संस्थापक महापद्मनंद सही है। नंद वंश का सुलमिलित कीजिए कह रहा है ना, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक महापद्मनंद नहीं है, यह गलत है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है, ठीक है, महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक होगा घनानंद। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, ये सही है। और नंद वंश का, ये मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भागलपुर में स्थित है। धर्मपाल ने किस विद्यालय को प्रश्रय दिया, तो विक्रमशिला को। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है, तो गुरु गोविंद सिंह की या महावीर की है, और आर्यभट्ट की जन्मस्थली है ही। यह गौतम बुद्ध का जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका शैक्षणिक केंद्र जो है वो गौतम बुद्ध का बिहार में है। तो नेक्स्ट है, बिहार नाम निम्नलिखित में से किसने उद्धृत किया माना जाता है, तो बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र ही माना जाता है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 34, गौतम बुद्ध को कहाँ कैडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले, तो उरुवेला में जो है गौतम बुद्ध को कैडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे उरुवेला में। नेक्स्ट है 36 नंबर, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन कार्य हुए थे, तो राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन हुए थे उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था, और सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है नामक ग्रंथ में इसका संकलन हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं का सुत्त पिटक, सूत में बांध दिया, विनय पिटक में भी बांध दिया, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। 36 नंबर है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, तो यह शिशुनाग है। यह राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है
38 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्मस्थली पटना है। जैन धर्म के जो 12वें तीर्थकर वसु पूज्य है उसका जन्मस्थली पटना है। आप लोग याद रखेंगे कि जो महावीर के बाद जो है 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की भी जन्मस्थली पटना है। नेक्स्ट है 39 का, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर है, किस शासक ने युद्ध शास्त्र में शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजात शत्रु ने शिलाकंटक व रथ मूसल जैसी नवीन शास्त्रों की खोज की थी। 41 नंबर है, कर्नाट वंश का राज्य स्थापित कहाँ हुआ था? कर्नाट वंश अपने मिथिलांचल क्षेत्र में मिथिला में हुआ था। 42 नंबर है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह नालंदा में जो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। 43 नंबर है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो यह मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था। लेकिन यह उत्तर मुझे लग रहा है गलत है दोस्तों। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, ये सॉरी महापद्म नंद ने किया था, लेकिन बाद में भाग गया था। फिर जो है उसके बाद ये अशोक ने जो है इसको कलिंग को अपने में मिला लिया था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौवालीस नंबर है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित है और इसकी राजधानी चंपा है। अंग से अंग कौन मिला रही है? चंपा मिला रही है। चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी है और भागलपुर मुंगेर इसका क्षेत्र था। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? तो यह गार्गी संहिता में उल्लेख है। किस संहिता में उल्लेख है? गार्गी संहिता में। नेक्स्ट है 46 नंबर, गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था भाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है उत्तर सी कुमार गुप्त, जो कुमार रहेंगे वही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे ताकि उन पे कोई दबाव नहीं रहे। तो कुमार गुप्त एक ने किया था। कुमार गुप्त एक ने नालंदा विश्वविद्यालय का किया था। याद रखेंगे ट्रिक, जो कुमार हैं वो स्वतंत्र होते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। 47 नंबर है, नालंदा में स्थित 12 गांव नालंदा महावीर का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48, विदेह के राजा जनक ने निशक या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। 49 का देख लीजिए, अपसढ़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर किस कथा का दृश्य अंकित है? तो रामायण का दृश्य अंकित है। 50 नंबर है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश है। उसके बाद शिशुनाग वंश का स्थापना हर्यक वंश के बाद स्थापित हुआ। हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग का वंश का स्थापित हुआ। 51 नंबर में है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो वृहद्रथ था। वृहद्रथ जो है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। 51 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 52 का है, मगध जनपद का संस्थापक था बृहदत्त तथा जरासंघ। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंघ। यह महाभारत काल से संबंधित है। 53 का देख लीजिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इससे पहले मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त तथा जरासंध। अगर बिंबिसार है मगध साम्राज्य का तो बिंबिसार। नेक्स्ट है 54 नंबर, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग को जीता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को अंग जीता था और यहीं पे जो है किस महारानी से विवाह रचाया था? आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। बिहार स्पेशल आप लोग पढ़ रहे हैं तो बताएंगे। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु जो है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु जो था वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था।
56 नंबर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किया था। 57 का है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण इसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। 58 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना? बिंदुसार बना। ये अशोक के पिताश्री थे। 59 का है अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता इसका धर्म था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें 85 क्वेश्चन है, बस 15 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकबाताना कर सकते हैं? यह एरियन ने कहा था। एरियन ने क्या कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में? इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकबाताना कर सकते हैं। 61 नंबर है गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था किसने? दशरथ ने करवाया था। 62 है मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त है कहाँ से? दीदारगंज पटना से। तो चामर ग्रहणी यक्षिणी जो प्राप्त है दीदारगंज पटना से, इसको नीतीश कुमार बहुत प्रिय है। चामर ग्रहणी यक्षिणी दीदारगंज पटना इसका सही उत्तर है। 63 का आते हैं, देखिए पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। किसके शासनकाल में 64 है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिंदुसार सही उत्तर हो जाएगा। टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। 65 नंबर है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथ पाटलिपुत्रक उपधारणा नाम किया था? तो स्ट्रैबो ब लिखा है, पालीब्रोथ ब्रोथस। तो स्ट्रैबो ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्रक पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 66 नंबर है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी मौर्य काल में, ठीक है, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का, जो मौर्य काल में एक ही आया था, मेगास्थनीज। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 67 नंबर क्वेश्चन। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो कुक्कुटराम विहार को पुष्यमित्र ने नष्ट करने का प्रयास किया था। पुष्यमित्र शुंग होगा, पुष्यमित्र शुंग, समझे? तो पुष्यमित्र शुंग ने कुक्कुटराम विहार को 3 बार, पाटलिपुत्र में स्थित है कुक्कुटराम विहार, इसी को नष्ट करने का प्रयास किया था। 68 है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप आमंत्रित हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बेहिचक अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। रिजल्ट एडुशाला के सब्सक्राइबर कम से कम 500 कराइए और इस वीडियो का व्यूज़ 1500 होना चाहिए, लाइक 1000 होना चाहिए, सब्सक्राइबर 500 इस वीडियो के लास्ट तक होना चाहिए और व्यूज 1500, लाइक 1000 होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस रिकॉर्ड करके रखा गया है, वह जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही इसमें 1500 व्यूज हो जाएंगे। मैं आप लोग को एक जानकारी के लिए बता दूं कि एडिटोरिया का जो करंट अफेयर का जितना भी सेगमेंट है उसको मैंने डिस्कस कर दिया अपने प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। और रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार टेस्ट सीरीज जो है 150 क्वेश्चन का डिस्कस किया जा चुका है। आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को जो है कनिष्क ने अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था और यही चौथा बौद्ध संगीत का अध्यक्ष किया था। 70 में है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा? हर्यक, हर्यक के बाद या शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद,
मौर्य, शुंग और कण्व। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? हर्यक, नेक्स्ट शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग और उसके बाद कण्व। नेक्स्ट आते हैं, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो अंग एवं मगध से कलिंग नरेश खारवेल ने जो है कीमती उपहार प्राप्त किए थे। 72 है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में जो है गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण का उल्लेख है। यह पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 77 नंबर क्वेश्चन। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी देहित्र कहा था? तो ये समुद्रगुप्त ने जो है लिच्छवी देहित्र कहा था अपने आप को। स्वयं को लिच्छवी देहित्र समुद्रगुप्त ने कहा था। इसका उत्तर एक बार हम मिला लेते हैं। 74 का क्या है? आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखिए। चौहत्तर का बी सही है। समुद्रगुप्त ने ही अपने आप को लिच्छवी दाहित्र कहा था। समुद्रगुप्त ने ही लिच्छवी दाहित्र कहा था। 75 देख लीजिए, मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वत्रांक, एक छत्र और एराकट कहा गया है? तो महापद्म नंद को कहा गया है। इसी को जो है इतने उपाधियों से जो है अलंकृत किया गया है, महापद्म नंद, ध्यानानंद के पिताश्री। 76 है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? तो देवपाल के शासक काल में शैलेंद्र वंश के शासक अथवा नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया? तो गोपाल जो है बिहार शरीफ में ओदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम 78 नंबर। मगध के शासक अजातशत्रु किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया था, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर में बना? तो वैशाली के वजियों को। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, वैशाली के वजियों को बसाया था। 79 देखिए, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से जो है 7.5 फीट की ऊंची एक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, बिहार में बौद्ध विहार में प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? नालंदा था। बौद्ध विहार में प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। नेक्स्ट आते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो फाहियान ने यह वर्णन किया था। फाहियान कब आया था? तो अभियान समुद्रगुप्त के समय जो है फाहियान आया था। 82 हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत आदित्य सेन ने किया था। आदित्य सेन ने जो है जिस तिब्बतियों का संप्रभु स्थापित हो गया था हर्षवर्धन के समय, तो आदित्य सेन ने इसको अंत किया था तिब्बतियों को। नेक्स्ट आते हैं हम, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 673 ईस्वी पूर्व किया था। चीनी यात्री इत्सिंग जो है 673 ईस्वी पूर्व किया था। 84 हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 85 बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक ये शशांक था, जो बंगाल का था। 85 यह क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। और बिहार समग्र का जो है नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे। ये प्राचीन बिहार से जितना भी बिहार से क्वेश्चन बन सकता था बिहार समग्र के द्वारा, उसका वो क्वेश्चन दिया जा चुका है और डिस्कस करवाया जा चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का मैं ये रिजल्ट एडुशाला पे जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं सारे का डिस्कस किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर सेक्शन में। इसके बाद बिहार करंट और अंतर्राष्ट्रीय देश के करंट एडिटोरिया के द्वारा जो आयोजित बुक है उसका भी मैंने डिस्कस कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में करंट इवेंट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं
बिहार स्पेशल भी जो बुक है उसको भी डिस्कस किया जा चुका है। और आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर मार्च तक बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं उसका डिस्कशन, हाल ही में जो 2-3 महीने में एग्ज़ाम हुए हैं उसका भी क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने किया है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर ड्रामा डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 3 सेट में, उसका भी आप लोग डिस्कस जाके देख सकते हैं। तो एडिटोरिया का बता ही दिए हैं आप लोगों को। उसके बाद रुकमनी का जो है टेस्ट सीरीज, उसका भी आप प्ले लिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का कार्यक्रम को फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट